क्या हाल चाल है मेरे भाई लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आज के वीडियो में। तो साथियों, आज के वीडियो में हम सभी लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 के नंबर 5 सवाल को साथियों हल करेंगे। इससे पहले हमने नंबर 1 से लेकर नंबर 5 सवाल तक उसका वीडियो बना दिया है, उसको भी हल कर दिया साथियों। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि साथियों कल की वीडियो में हमने कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो इसलिए आज के वीडियो में हम नंबर 5 सवाल को साथियों लेकर आए हैं। तो साथियों आपसे एक बात बता दें, इसको शुरू करने के साथ साथ आपको पूरा अंत तक साथियों वीडियो को देखना है, और पूरा अंत तक देखना है। ये मेरी गारंटी लेता हूँ कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझा देंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अंत तक देखना है, और फिर वीडियो मतलब कमेंट भी करना है कि आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा मेरे भाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें नंबर 5 सवाल में क्या है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। साथियों गुणनखंड ज्ञात करना है हमें। गुणनखंड कैसे करना है, सबसे पहले देखिए, हमने तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाला जैसे था उसको गुणनखंड करना बता दिया है, कैसे किया जाएगा कैसे नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें आता है, देखिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है देखिए, x की पावर 3 माइनस 2 x की पावर 2 माइनस x प्लस में 2 है। अब इसमें देखिए 4 पद दिए हुए हैं मेरे भाई, 4 पद दिए हुए हैं। अब इसको गुणा कैसे करेंगे, यानी इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले लिखेंगे हल, आप देखते जाइए बस। और कापी पेन साथ में लेंगे तो और अभी अच्छा लगेगा आपको, और भी समझ में आएगा, ठीक है। तो कैसे भी करते हैं वो देखो आप सब सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, माना x माइनस 1, माना x माइनस 1 बहुपद का, माना x माइनस 1 बहुपद का, माना x माइनस 1 बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है। माना x माइनस 1 बहुपद का गुणनखंड है, तो ठीक है, x माइनस 1 बहुपद का गुणनखंड है। तो देखिए बहुपद क्या है, x माइनस 1 इसको माना है, ठीक है। अब इसके बराबर में 0 कर दिया मेरे भाई, 0 कर दिया तो ये समीकरण के रूप में बन गया। तो देखो x का मान कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पर माइनस x माइनस के 1 है, और इसको हम x का मान x को बराबर करने पर, तो यहाँ पर क्या निकला, हमें x का मान निकला है प्लस में 1 निकला, x का मान 1 आया है। अब जहाँ जहाँ पर मेरे भाई x है, जहाँ जहाँ पर x है बहुपद में, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम 1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं बहुपद x की पावर 3 माइनस 2 x की पावर 2 माइनस x प्लस में 2 है, ठीक है। यहाँ पर पूरा लिख दिया। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रखते हैं। यहाँ पर देखिए x की पावर 3 है तो 1 लिखा, इसकी पावर 3 कर दिया। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम सिर्फ 1 रखेंगे, ठीक है। अब बताने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है, आप रखते चले जाते हैं, आप देखते चले जाइए, ठीक है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर एक एक्स था वहाँ वहाँ पर हमने 1 रख दिया मेरे भाई। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना, यानी 3 का क्यूब कितना होता है, तो 1 आएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दिया। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, लेकिन 2 और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। अब माइनस 1 आया तो प्लस में 2, इस तरह से लिख दिया। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो, प्लस के 2 और माइनस के 2 कट रहा है, प्लस के 2 माइनस के 2 कट रहा है, और यहाँ पर माइनस के 1 प्लस के 1 भी कट रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, प्लस के 1 है, ठीक है। तो प्लस के 1 और माइनस के 1 भी कट गया, तो इसका मेरे भाई आंसर कितना आया, आंसर 0 आ गया, ठीक है। आंसर इसका 0 आ गया है। अब जब 0 आया है तो ये क्या है, बहुपद है मेरे भाई, बहुपद है। तो आप क्या करेंगे, इस बहुपद में इससे भाग दे देंगे, x माइनस 1 से। तो भाग देते हैं, देखिए कैसे। ओह सॉरी, यहाँ पर 2 आ गए, यहाँ पर x माइनस 1 होना चाहिए, और फिर क्या है, यहाँ पर x की पावर कितना है मेरे भाई, 3 माइनस x की पावर 2 x की पावर 2 माइनस के x और प्लस में 2 है, ठीक है। जो यहाँ पर था वहाँ पर, जो यहाँ पर पूरा लिखा था यहाँ पर हमने पूरा उतार दिया, ठीक है। अब इसको भाग देते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर सिर्फ एक x है, और एक यदि हमें इसके बराबर लाना है x की पावर 3 के बराबर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2x x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x की पावर x के 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा x की पावर 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, ये और इससे x से और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया, x की पावर 3। यहाँ पर माइनस के 1 है, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई होगा x माइनस और x की पावर 2 से, तो इतना यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 2, ठीक है, x की पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो इसके नीचे माइनस का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब मेरे भाई देखो, यहाँ पर 3 और 3 से कट जाएगा, ठीक है। x की पावर 3 x की पावर 3 ये कट गया। अब देखो 2x स्क्वायर में से माइनस होगा x स्क्वायर, तो यहाँ पर बचेगा माइनस के x स्क्वायर, माइनस के x स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस के x
और प्लस में 2 माइनस के x और प्लस में 2 बच रहा है। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या कितना लाना है, माइनस के x स्क्वायर लाना है। यहाँ पर सिर्फ x है तो माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर माइनस x से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। माइनस के x स्क्वायर हो गया इधर, ठीक है। और माइनस 1 और x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ सिर्फ आ जाएगा प्लस के x, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस के 1 है और माइनस से x मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के x आ जाएगा, ठीक है। प्लस के x आ गया। अब यहाँ पर देखो माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर इसका चिन्ह बदल गया, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस कर दिया। अब माइनस माइनस कितना हो जाता है, 2x हो जाएगा, ठीक है। 2x हो गया और फिर प्लस के 2 है तो 2 कर दिया। इतना तो सभी लोग को पता चल गया मेरे भाई। अब देखो क्या करेंगे, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के 2 आ जाएगा, ठीक मेरे भाई। इतना तो सभी लोग को पता चल गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस आ गया, प्लस था, यहाँ पर माइनस आ गया, और यहाँ पर 2 में से यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस आ गया, तो ये सब कट गया। इसका आंसर कितना है मेरे भाई, 0 आया। इसका आंसर 0 आया। अब यहाँ पर क्या बच रहा है हमारा, अब इसको क्या करेंगे हम, जितने भी यह बहुपद से भाग देंगे ना, अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर देखो x की पावर 2 माइनस के x प्लस में 2, अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब देखो पहला पद को आखिरी पद से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर लिख दिया 2x स्क्वायर हो जाएगा। पहले पद को आखिरी पद से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। इतना सभी लोग को पता है, ठीक है। अब देखो इसको हमें इस तरह से तोड़ना है कि गुणा करने पर हमारा 2x स्क्वायर है और माइनस करने पर कितना है, जोड़ने या घटाने पर कितना है, माइनस के x है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हम लेंगे 2 को, यदि हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1 आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो 2 की पावर x की पावर 2 माइनस लिखा। अब यहाँ पर देखो 2x लिखेंगे, ठीक है। और प्लस में क्या लिखेंगे, प्लस में 1x लिखेंगे। 1x मतलब सिर्फ x ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस के 2 लिख देंगे। अब देखो मेरे भाई इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखो जिसमें दोनों पद हो, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो इसमें x स्क्वायर है तो इसमें 1x को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1x बचा, 1x लिख दिया अंदर, और फिर माइनस के 2 बचा, ठीक है। और तो इसको लिख दिया। यहाँ पर देखो प्लस के, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, 1 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना होना चाहिए, हमने शायद गलती कर दिया, यहाँ पर माइनस के 2 होना चाहिए। यहाँ पर देखो मेरे भाई माइनस के 2 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस और माइनस मिलकर जोड़ तो गया, लेकिन यहाँ पर माइनस क्या आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई होना चाहिए, और यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए मेरे भाई, गलती से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया, देखो इसमें 1 कॉमन आ गया तो x माइनस के 2 आ गया। तो यहाँ पर देखो 2 संख्याएं सेम मिल रही है, तो इसको क्या करेंगे, x माइनस 2 और फिर x प्लस में 1। तो साथियों इस तरह से करना था। तो देखो हमारा क्या निकल आया, हमें इससे भी गुणनखंड हुआ, 3 गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ। देखो एक ये प्राप्त हुआ, एक ये प्राप्त हुआ और एक ये प्राप्त हुआ। तो साथियों इसी तरह से करना था मेरे भाई, इसी तरह से करना था, ठीक है। और कहीं भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो गर्मी बहुत है, अब चलिए भाग 2 को भी हल करते हैं। तो चलिए मेरे भाई नंबर 5 के भाग 2 को भी हल करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें भी देखिए वैसे जिस तरह हमने पहले सवाल में किया था उसी तरह से ये भी करना है। तो इसमें देखो मेरे भाई x की पावर कितना है, यहाँ पर लिख देते हैं भाग 2, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखो x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, सबसे पहले लिखा हल। अब इसमें लिखेंगे माना x माइनस 1, माना x माइनस 1 बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है। बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद का गुणनखंड है, ठीक मेरे भाई। यहाँ पर -1 क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर देखो सभी में माइनस है और हमें कितना लाना है, कितने से भाग होगा मेरे भाई, x की पावर कितना है 3 है, तो हमें 3 करेगा, यानी जो गुणनखंड होगा 3 होगा, ठीक है। 3 बार आ जाएगा, तो उसको हम आखिरी में ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए मेरे भाई सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ x का मान निकालते हैं, x माइनस 1 बराबर 0,
फिर x बराबर कितना आ जाएगा 1। तो x का मान 1 आएगा, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बहुपद लिख देते हैं, x की पावर 3 माइनस 3x² माइनस 9x और माइनस के 5। तो जैसा था वैसे सब लिख दिया। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम एक लिखते चले जाते हैं, ठीक है। तो हमें अब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक मेरे भाई, ऐसे लिख दिया। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना, 1 का क्यूब कितना होता है 1। अब 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 3 आएगा, माइनस के 9 आएगा और माइनस के 5। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो माइनस के 3 और माइनस के 5 मिलकर माइनस के 8 होगा और प्लस के 1, तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पर भी माइनस के 9, 9 और 9 कितना आ गया 0 आ गया मेरे भाई। अब यहाँ पर 0 आ गया तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि जब इसका मान 0 आ जाता है तो ये बहुपद है, बहुपद का गुणनखंड है। तो बहुपद का गुणनखंड है तो क्या करेंगे अब मेरे भाई, देखो x माइनस 1 है, x माइनस 1 को बहुपद से भाग कर देंगे। तो x माइनस 1 लिखते हैं, देखिए x माइनस 1 लिखा। अब देखिए बहुपद क्या है, x की पावर 3 माइनस 3x² माइनस के 9x और माइनस के 5, माइनस के 9x माइनस के 5 मेरे भाई, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखो x यहाँ पर कितना है, 1x है, यहाँ पर कितना है 3x है। तो यहाँ पर हम बता देते हैं, यहाँ पर 3x है तो 3x है, ठीक है। अब 3x है, अगर हम यहाँ पर कितना है 1x है, तो 1x में 2x मिला देंगे तो 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई देखो 2x²। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई 1x है, यहाँ पर 2x है, x की पावर कितना है 2 है, तो x की पावर 2 और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो x की पावर मेरे भाई कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पर देखो x की पावर 3 हो गया। अब यहाँ पर माइनस के 1 और x² से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के कितना आ जाएगा 3x² आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर चिन्ह सब बदल जाएगा। यहाँ पर कितना है माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब देखो ये सब कट गया। अब यहाँ पर देखो 3x² और प्लस के 4x में हो जाएगा, कितना हो जाएगा और 4x² हो जाएगा। अभी कितने में आएगा मेरे भाई, माइनस में आएगा। ये सब जुड़ गया। अब आगे देखिए क्या है, 9x माइनस के 9x और माइनस के 5, ठीक है। माइनस के 9x माइनस के 5। अब देखो 4x यहाँ पर है, यहाँ पर कितना माइनस के 4x² है, तो हम माइनस के 4x से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 1x है, यहाँ पर कितना है 4x² है, तो यहाँ पर हम 1x है तो 1x है तो यहाँ पर 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² आ जाएगा x को, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस के 4x²। अब यहाँ पर देखो कितना आ गया। अब माइनस के 1x और माइनस के 5, माइनस के 1 और माइनस के 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 5 प्लस के 5x आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों कट गया, यहाँ पर माइनस लग गया तो हम इसमें से देखिए 9x में से माइनस होगा -5 तो कितना बचेगा माइनस के 4x माइनस के 4x, यहाँ पर बचा 5। यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ पर देखो यहाँ पर x से मल्टीप्लाई होगा 4 से तो यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर माइनस के 1 और माइनस के 4x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर प्लस के कितना आ जाएगा 4x आ गया, और 4x में से गया 9x में से माइनस हुआ 4x तो बचा 5x बचा, ठीक है। माइनस के बचेगा। अब यहाँ पर देखो माइनस के कितना 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 5x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना हो माइनस के 1 और -5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा माइनस के 5 आ जाएगा, ठीक है। ठीक मेरे भाई, यहाँ पर देखो प्लस आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस आ गया, ये दोनों कट गया, इसका आंसर आ गया 0, ठीक है। अब इसका आंसर कितना आ गया 0। अब मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे तेज़ बोलने से खांसी आ रही है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम समझिए। तो यहाँ पर पूरा आ गया, यहाँ पर जो आया है हमें जो आया है इसमें, अब इसका क्या करेंगे, अब इसका गुणनखंड कर देंगे मेरे भाई, ऊपर कर देते हैं। तो देखिए x की पावर कितना है, x की पावर कितना है मेरे भाई, x की पावर 2 है, माइनस के कितना है 4x है, और माइनस के कितना है मेरे भाई 5 है,
ठीक है, माइनस के 5 है। अब देखो पहला पद को आखिरी पद से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5x² हो जाएगा। 5x² होगा। अब 5x² हो गया मेरे भाई। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढना है जो गुणा करने पर कितना है, 5 आए, और जोड़ने घटाने पर कितना है, -4 है मेरे भाई। गुणा करने पर कितना है, 5 आए, और जोड़ने घटाने पर 4 आए, तो हमें ऐसी संख्या प्राप्त होती है। देखो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है, 4, एक यहाँ पर x² है तो x² लिख दिया। यहाँ पर कितना लिखेंगे, -5x लिखेंगे, और यहाँ पर 1x लिखना है तो 1x का मतलब हम सिर्फ x लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस के x। ठीक है, यहाँ पर माइनस के कितना है, 5, तो 5 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x है मेरे भाई, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो एक x को कॉमन ले लेंगे, यानी बाहर कर देंगे। ठीक है, तो x को कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2x था तो एक x को कॉमन ले लिया, 1x बचा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 1x कॉमन ले लिया था तो यहाँ पर कितना बचा मेरे भाई, 5 बचा। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या रहा है, कुछ नहीं आता, तो कॉमन 1 ले लीजिए आप, x माइनस के 5, तो दोनों सेम आ रहा है, तो समझो हमारा गुणनखंड सही है। तो यहाँ पर क्या है, x माइनस 5, यहाँ पर x प्लस में 1, तो यहाँ पर देखिए x माइनस के 5, x माइनस 5 2 बार था तो इसको एक बार ले लिया यहाँ पर, और इसको x प्लस में 1 ले लिया। ठीक है, x प्लस में 1 ले लिया। तो इस तरह से मेरे भाई करना था। अब यहाँ पर तो चलिए मेरे भाई, भाग 3 लिख लिया है, भाग 3 को भी हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सब में प्लस प्लस है। ठीक है, सब में प्लस प्लस है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मान निकालेंगे। ठीक है, इसमें मान निकालेंगे किसका, सबसे पहले इस तरह से सबसे पहले हम हल लिखते हैं कि हल। अब देखिए मेरे भाई, माना x प्लस 1, माना x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है मेरे भाई, बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, माना x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड है। तो देखिए अब x का मान मेरे भाई निकाल लेते हैं। x का मान कितना आ गया, -1। x का मान कितना आया, -1। अब जहाँ जहाँ पर मेरे भाई बहुपद यहाँ पर है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना है, बहुपद सबसे पहले लिख लेते हैं, x की पावर 3 प्लस में 13x² प्लस में 32x, और माइनस के प्लस के 20 है तो 20 लिख दिया। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, हाँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3x है, x 3 है, तो यहाँ पर इसकी पावर ठीक मेरे भाई, जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर हमने -1 लिख दिया, यहाँ पर माइनस नहीं लिखा, -1 लिख दिया। ठीक मेरे भाई, इतना पता हो गया। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, कितना आएगा, प्लस के 13 आ जाएगा, क्योंकि देखो एक माइनस के जहाँ पर घात कितनी है, -1 पर घात 2 है, वह सम की है, तो इसका भी प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस के 32 आ जाएगा, और प्लस की कितना है, 20 आ जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर जहाँ जहाँ प्लस है उसको जोड़ लीजिए, तो -1 और -32 मिलकर कितना हो जाता है, माइनस के 33 हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, प्लस के 13 और प्लस के 20, तो 32 हो जाएगा, और माइनस और प्लस मिलकर कितना होता है, माइनस हो जाता है, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा मेरे भाई। तो इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। तब इससे हमें पता चल जाता है कि यह बहुपद का गुणनखंड है। ठीक मेरे भाई, बहुपद का गुणनखंड है। तो हालांकि आप लोगों को आवाज़ मेरी सुनाई दे रहा होगी साफ साफ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर x प्लस 1 को बहुपद से भाग दे देंगे, x प्लस 1 इस तरह से लिखा। बहुपद क्या है मेरे भाई, x की पावर कितना है, x की पावर 3 प्लस के 13x माइनस प्लस के 32x प्लस के 20। ठीक मेरे भाई, इस तरह से लिख दिया। अब देखो यहाँ पर कितना है, x की पावर 3 है, यहाँ पर सिर्फ x है, यदि हम x² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक x और x² से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर भी अब एक को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, प्लस के, यहाँ पर भी स्क्वायर है मेरे भाई तो लगा दे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर माइनस का लगेगा। अब देखो मेरे भाई, इसमें में से माइनस होगा, 13 में से माइनस होगा एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा, सिर्फ 13 एक्स स्क्वायर में से माइनस होगा एक्स स्क्वायर, तो बचेगा 12 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 12 एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो मेरे भाई क्या करेंगे, यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर देखो इतना बचा, तो जो सब है उसको इस तरह से लिख देते हैं। 32 है तो 32 लिखा, और प्लस में 20 है तो 20 लिख दिया। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर कितना है, 12 एक्स स्क्वायर है, तो 12 एक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर, 12 एक्स से, 12 एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह लगाएगा, 12 12 कट जाएगा, यहाँ पर माइनस का लगेगा, 12 में से 32 माइनस होगा, तो 32 में से 12 माइनस होगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 20 बचेगा, 20 एक्स बचेगा, और प्लस में 20 है तो 20 लिख दिया। अब मेरे भाई देखो, यहाँ पर 20 एक्स बचा, यहाँ पर प्लस के 20 है, तो यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करेंगे, यदि हम प्लस के 20 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर प्लस लगा दे, 20 नीचे लिख देते हैं, जगह नहीं उधर लिखने का। ठीक है, तो 20 और x से मल्टीप्लाई होगा, 20 एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक को 20 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा मेरे भाई। सभी में आ रहा है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस आ गया। ठीक है, अब देखो ये कट गया, ये भी कट गया, तो साथियों इतना ये इसका मान 0 आ गया। अब देखो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, अब इसको हम थोड़ा सा इधर ही कर देते हैं गुणनखंड। तो कितना है, x की पावर कितना है मेरे भाई, 2 है, x की पावर 2 है, प्लस के कितना है, प्लस के 12 एक्स है, और प्लस के कितना है मेरे भाई, 20 है। ठीक है, अब पहला पद आखिरी पद से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 12 अच्छे से नहीं दिखाई देता तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर और 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 20 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला पद आखिरी पद से मल्टीप्लाई होगा। अब हमें ऐसी संख्या मेरे भाई ढूंढना है, ऐसी संख्या ढूंढना है, देखो गुणा करने पर कितना है, 20 है, और घटाने पर कितना है, 12 है, तो हमारा तुरंत प्राप्त हो जाता है। देखो 10 दूना 20, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, और 10 में से 2 जोड़ेंगे, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो x की पावर 2 प्लस है तो प्लस लगाया, यहाँ पर देखो 10 एक्स कर दिया, 10 एक्स कर दिया, और माइनस के क्या कर सकते हैं हम, प्लस के, माइनस की को प्लस के कितना कर देंगे, 2 एक्स, और प्लस के 20 है तो 20 कर दिए मेरे भाई। ठीक है, इतना कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। अब यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स है, तो एक्स को बाहर कर देते हैं, एक एक्स को, तो यहाँ पर कितना आ गया, एक्स आ गया, और प्लस में 10 है तो 10 कर दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो कॉमन क्यों कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पर 20 है तो 20 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो कॉमन 2 आ रहा है तो 2 कर दिया, 2 एक्स हो गया। यहाँ पर कितना है मेरे भाई, 20 है तो 10 है तो 10 कर देंगे, 10 दूना 20। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x प्लस में 10, x प्लस में 10 2 बार आ रहा है, तो एक बार इसको लिख लेंगे, और एक बार इसको लिख लेंगे x प्लस में 2, x प्लस में 2। तो हमारा आंसर मेरे भाई कितना आया, देखो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, हमें x की पावर 3 आ रहा, 3 बार गुणनखंड होगा। देखो x प्लस में 1, x प्लस में 10, x प्लस में 2। तो मेरे भाई मैं बीच बीच में वीडियो क्यों रोक देता था, क्योंकि मुझे मतलब बोलता हूँ ना तो मुझे खांसी आ जाती है, जिससे मैं नहीं चाहता कि आप लोग बीच बीच में डिस्टर्ब हो। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को रोकना पड़ता है। तो चलिए साथियों, भाग 3 हो गया, भाग 4 को भी हल करते हैं। तो चलिए मेरे भाई, भाग 4 को भी लिख दिया। भाग 4 में देखो क्या है, 2 y की पावर 3 है, क्या है, प्लस में है, हाँ यहाँ पर प्लस में है, तो 2 y की पावर 3 और 2 y स्क्वायर, और माइनस 2 y स्क्वायर नहीं, y स्क्वायर, फिर माइनस 2 y माइनस के 1 है। तो इसको अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, y की पावर 3 है, दो y की पावर 3 प्लस के 2 y माइनस के 2 y, गलती हो गया, देखो यहाँ पर y स्क्वायर है, बार बार यही बोल देता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम इससे भाग देंगे, यहाँ पर इसमें माइनस है, तो हमें यहाँ पर x की पावर y की पावर कितना है, 3 है, y की पावर 3 है, तो हमें क्या करना है,
y की पावर 3 है तो हमें 3 बार गुणनखंड करना होगा, यानी 3 बार उसका आंसर आएगा। ठीक है, जैसे अभी बताते चले आ रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा मेरे भाई, हल लिखा। अब देखो इसमें मानेंगे कि हम माना y प्लस 1, y प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड है। y प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखो y का मान कितना आ रहा है, माइनस का 1। y का मान कितना आ रहा है, माइनस का 1। ठीक है, y का मान कितना आ रहा है, माइनस का 1। अब जहाँ जहाँ पर y है, जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर हम माइनस के 1 रखेंगे। तो यहाँ पर कितना है, अब यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, 2y स्क्वायर है, 2y क्यूब है, तो y की जगह माइनस के 1 और इसका क्यूब है तो क्यूब लिख दिया। y का पावर कितना है, 2 है, तो माइनस के 1 की पावर 2, माइनस के 2 ए वाई की, माइनस के 2y है तो माइनस के 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जहाँ जहाँ पर y था वहाँ पर माइनस के 1 लिख दें मेरे भाई। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर इसका पावर कितना आएगा, माइनस के 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, और माइनस के 1, यहाँ पर प्लस के कितना आ जाएगा, प्लस के 2 आ जाएगा, फिर माइनस के 1। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो माइनस के 2 प्लस के 2 कट गया, प्लस के 1 और माइनस के 1 कट गया। इसका आंसर क्या आ रहा है मेरे भाई, 0 आ रहा है। अब इसका आंसर 0 आ रहा है तो हमें इससे पता चल जाता है, इसका आंसर 0 आता है तो हमें पता चल जाता है या बहुपद का गुणनखंड है या किसका है मेरा भाई, गुणनखंड है। तो इसको क्या होता है, प्लस y प्लस 100 भाग दे देंगे। ठीक है, वहाँ पर कितना लिखेंगे, y प्लस में 1 कितना लिखेंगे मेरे भाई, y प्लस के 1, यहाँ पर कितना लिखेंगे 2 y की पावर 3 प्लस में y की पावर 2 माइनस के 2y और फिर माइनस के 1। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा डाउट आप लोग को हो रहा होगा, लेकिन कोई भी डाउट नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है, 2y की पावर 3 है, तो यहाँ पर 2y की y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2y की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2y की पावर 3। यहाँ पर 1 को 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, देखो 2y स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ इससे तो ये कट जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस, इधर प्लस क्या आ गया, इधर माइनस का था तो इधर प्लस का आ गया। तो इधर क्या बचेगा, इधर को सिर्फ बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना होगा, 2y स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस के 2y स्क्वायर है, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा माइनस के y बच जाएगा। ठीक है, y स्क्वायर यहाँ पर कितना है, 2y है तो 2y लिखा, और माइनस के 1 है तो 1 लिखा। अब मेरे भाई देखो, यहाँ पर माइनस को y से मल्टीप्लाई होगा, माइनस y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के y स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर देखो y को वहाँ पर 1 को y से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, सिर्फ बचेगा y बचेगा। ठीक मेरे भाई, यहाँ पर माइनस प्लस ये हो गया तो ये दोनों कट गया। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 1 y बचेगा। ठीक है मेरे भाई, 1 y बचेगा, 1 y बचेगा, यहाँ पर माइनस के 1 बचेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर माइनस के y बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, y आएगा, माइनस के y, यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस के 1 बचेगा। ठीक है, माइनस के 1 बचेगा। अब ये सब कितना आ जाएगा, कट के 0 आ जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो ये भी सब पूरा कट गया। अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मतलब इसका बहुपद, ये जो बहुपद हमें प्राप्त हुआ, अब इसका क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, 2y स्क्वायर माइनस y और माइनस के 1। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर करेंगे, देखो पहला पद को आखिरी पद से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2y स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर करते हैं 2y स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगाया, यहाँ पर 2y प्लस के y और फिर माइनस के 1 कर दिया। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। यहाँ पर कॉमन चाहो तो 2y को कॉमन ले सकते हैं हम, 2y को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा y, यहाँ पर बचेगा 1। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो 1 ले लो, y माइनस 1। अब देखो दोनों सेम मिल रहा है तो y माइनस 1 y माइनस 1 कर दिया और 2y प्लस में 1 कर दिया। तो यही मेरे भाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग को मेरे भाई वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और
वीडियो में यदि आपको कहीं भी साथियों मैं वीडियो रोक दे रहा हूँ तो इससे साथियों गुस्सा मत होना है, क्योंकि हमने यहाँ पर मतलब तेज़ बोलने से या थोड़ा सा मतलब अच्छी आवाज़ निकालने की वजह से, तेज़ बोलने से ना कि आप लोगों तक आवाज़ पहुँचे, तो ये क्या होता है मेरे मतलब थोड़ा सा खांसी आने लगती ना, तो इसलिए मैं धीमे धीमे बोलकर पढ़ाया, वीडियो रोक ही दिया है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। ठीक है साथियों। तो साथियों आप सभी लोग को वीडियो कैसे लगा ये आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा, और अगले वीडियो में हम सभी लोग साथियों फिर मिलेंगे एक नए अंदाज के साथ, और उसके भी पूरा वीडियो समाप्त कर देंगे। ठीक है। तो साथियों जाते जाते आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, और साथियों कमेंट ज़रूर करें। साथियों आपको कमेंट तो कमेंट करना ही और सब्सक्राइब भी करना है, और आप चाहो तो शेयर भी कर सकते हो, और मैं जहाँ तक कह सकता हूँ तो करना आपको ही। फिर साथियों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।